हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो। एक कोई 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचा कोई खंबा है जो परछाई बनाता है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर जितनी लंबी। फाइंड एट द सेम टाइम, उसी समय हमको बताना है। नंबर 1, द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। एक कोई दूसरा पोल है जिसका हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, वो कितनी लंबी परछाई बनाएगा? नंबर 1। नंबर 2, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। और फिर एक और तीसरा कोई पोल है, वो शेडो बना रहा है 5 मीटर लंबी और उसका हाइट हमको बताना है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जब कोई भी पोल होता है, हम देखते हैं अगर रात को आप घूमने निकलते होंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, यहाँ पर जो लाइट लगी हुई होती है इस तरह से, इसकी जो रोशनी होती है वो जब आप इसके नीचे से या साइड से गुजरेंगे, मान लीजिए आप यहाँ से गुजर रहे हैं, तो आपकी परछाई यहाँ सड़क पर आपको दिखाई देगी। ठीक है। अब ये परछाई कितनी लंबी होगी कितनी छोटी होगी वो डिपेंड करता है कि ये जो पोल है ये कितनी हाइट पर है या कितनी कम हाइट पर है। तो क्वेश्चन ये है कि कोई एक पोल हमको दिया हुआ था जिसकी हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस मीटर और सेंटीमीटर को सीधा सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सीधा हम इसको लिखेंगे 560 सेंटीमीटर। तो 560 सेंटीमीटर ऊंचा एक पोल है जो एक शेडो कास्ट करेगा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 320 सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं। अब बोला है एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब ये है कि बिल्कुल इसी समय कोई एक दूसरा पोल है, उसकी हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 1050 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो इसकी शेडो कितनी होगी? देखिए उसी समय की बात है, ऐसा नहीं है कि दिन का समय है और सूर्य की वजह से शेडो बन रही है और सूर्य की डायरेक्शन चेंज हो गई तो शेडो छोटी बड़ी हो गई, उसी टाइम की बात है। तो देखिए पोल की अगर हाइट बढ़ रही है तो शेडो की हाइट भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि 500 सेंटीमीटर लंबी अगर एक कोई कास्ट है तो उस पोल की हमको हाइट बतानी है। देखिए फ्रेंड, सीधा सा है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसको हम उसी मेथड से करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले ही इनको जो है सेंटीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करके लिख लिया है। एक बॉक्स में हमने लिखा हाइट ऑफ पोल सेंटीमीटर्स में, दूसरे में लिखा लेंथ ऑफ शेडो सेंटीमीटर्स में। फर्स्ट केस के अंदर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है तो उसको 560 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया है। और दूसरे केस में क्या है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको 1050 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। देखिए फ्रेंड, मीटर को सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10.50 को जब आप 100 से करोगे तो यही आएगा 1050 सेंटीमीटर। इधर से पहले पोल की जो शेडो थी वो थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 320 सेंटीमीटर पहले से ही लिख लिया। और जो लास्ट पोल है, ये वाला जो केस है, सेकंड केस, इसमें बोल रहा है कि शेडो की लेंथ जो है 5 मीटर होगी, यानी 500 सेंटीमीटर होगी। तो बस अब स्टेप बाय स्टेप इसको जो है पहले क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करते चलते हैं। हम लिख देंगे सीधा सीधा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हाइट ऑफ पोल इज directly proportional to the shadow so इसीलिए उनके रेशोज क्या होंगे? रेशोज ऑफ देम मस्ट बी सेम। उनके रेशोज जो है बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए हमको ये लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको x और y मान लेते हैं पहले ही। इसको मान लीजिए मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका रेशो इक्वल टू में रख दूंगा इसका रेशो, फिर
इसका रेशो बाद में इक्वल टू में रख देंगे इसके रेशो के, या इसका रेशो इक्वल टू में रख देंगे इसके रेशो के, एक ही बात है। ये तीनों एंटाइटिटीज के रेशो सेम आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ शेडो। ये कौन से केस की बात हो रही है? ये फर्स्ट केस की बात हो रही है। देखिए इसने हमने पूछा है ना फर्स्ट केस में, द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर पोल के द्वारा जो शेडो बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर होगी। तो अब वही इनका रेशो सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 516 न्यूमरेटर 320 डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1050 न्यूमरेटर और x जो है वो डिनोमिनेटर। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 560x इज इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाई बाय 320। तो x को हम इधर ही रख लेंगे, 1050 इंटू 320 डिवाइडेड बाय ये 560 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो अब देखिए इनको हम किस तरह से काट सकते हैं, इनको हम काट सकते हैं 0 से 0 कट गया, और 8 4 जार होता है 32 और 8 7 जार होता है 56, और यहाँ 7 1 जार 7 और 7 15 जार होता है 105, और ये 0 ऊपर कैरी हो गई। तो देखिए 150 इंटू 4 ये बन गया है 600, और 600 क्या बन गया, ये सेंटीमीटर्स। और ये क्या था हमारा, लेंथ ऑफ शेडो इन फर्स्ट केस। तो हम लिख देंगे सो लेंथ ऑफ शेडो कितनी होगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ सभी मेजरमेंट्स क्वेश्चन के अंदर मीटर्स में दे रखे थे, तो हम इसको मीटर में ही वापस कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो 600 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ शेडो जो है फर्स्ट केस के अंदर यहाँ हमारी आ जाएगी 6 मीटर। अब सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस हमारा क्या है, द हाइट ऑफ ए पोल हमको निकालनी है विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। एक पोल की हाइट निकालिए जो 5 मीटर लंबी शेडो बनाता है। तो इसमें भी सेम करेंगे, लेट कर लेंगे हाइट को, लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू y। इसीलिए इनका रेशो सेम होना चाहिए। रेशो आप चाहे इस वाले रेशो को इसके बराबर ले लो, चाहे इसको इसके बराबर ले लो। मैं अभी इसको इसके बराबर ले लेता हूँ। तो 1050 डिवाइडेड बाय 6 आया था ये 600, क्योंकि सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं ना हम अभी, तो इसलिए इसको भी 600 ही हम लेंगे, इज इक्वल टू हमारा क्या होगा y ओवर 500। फ्रेंड ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने यहाँ 600 क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये भी हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रखे हैं, ये भी, तो इसको भी हम मीटर को, इस 6 मीटर को सेंटीमीटर में ही यहाँ कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। तो अब देखिए अब इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 600 इंटू वाई, तो ये तो 600 वाई हो गया, इज इक्वल टू 500 इंटू 1050। अब यहाँ वाई को हम अकेला रख लेंगे, 500 इंटू 1050 डिवाइडेड बाय ये 600 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 जीरोस कट गई, 6 1 जार 6, और 6 को 1050 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 175। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करके देखना भी चाहें तो जल्दी से हम करके देख लेते हैं। 1050 है, इसको 6 से करेंगे तो देखिए 6 1 जार 6, बचा यहाँ 4, ऊपर से 5 कैरी किया, 7 पर गया 42, यहाँ बचा 3 और ऊपर से 0 हुआ कैरी, तो ये 5 पर चला गया, 175 पूरा। तो ये हमने लिख दिया 175। तो y इज इक्वल टू, अब हो गया ऊपर y इंटू 175, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 875 सेंटीमीटर। अब इन सेंटीमीटर्स को हम क्या कर देंगे, वापस मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 875 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका
8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द पोल। ऐसे पोल की हाइट आ जाएगी जो शेडो कास्ट करता है 5 मीटर या 500 सेंटीमीटर की। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।